कवि दुष्यंत की लिखी कालजयी पंक्तियां हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन पंक्तियों को धरातल पर अर्थ आकार लेते देखना है तो आइए कभी गोरखपुर जिले के बड़हलगंज स्थित शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज। पिछड़े क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू फैला रहा ये कॉलेज इन पंक्तियों को पूरी तरह चरित्रार्थ कर रहा है। ये शिक्षा संस्थान गांव की पगडंडियों और गुर्बत के बीच पलकर आए तमाम बच्चों को अपने उन सपनों में रंग भरने के लिए उम्मीदों का अनंत आकाश दे रहा है जिनकी नियत थी सुविधाओं के अभाव में काल के गाल में समा जाना। उन्हीं बच्चों की आज की उड़ान सफलता के मूल में है एक नन्ही सी परी की कहानी। बड़हलगंज के मरहूम हाजी बशीर अहमद के घर उनकी पोती के रूप में एक खूबसूरत कोमल सी बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया शबनम। 5-6 साल की उम्र होते होते हंसमुख खुशमिजाज बच्ची शबनम घर परिवार समेत अपने आसपास आने वाले हर शख्स का मन मोहने लगी। इससे पहले कि ये नन्ही परी पूरी तरह अपने पंख खोल कायनात पर छा जाती, आज से कोई 33 साल पहले एक मनहूस हादसे का शिकार हो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गई। इलाके में मातम छा गया। हाजी साहब के घर की तो मानो रौनक ही छिन गई। कहते हैं फरिश्ते जब भी जमीन पर आते हैं तो बिना कुछ दिए नहीं जाते। हाजी साहब के घर की ये शम्मा भी बुझते बुझते अपने जैसे हजारों हजार नन्हे फरिश्तों की जिंदगी रोशन करने का सबब बन गई। इस नन्ही परी के 2 चाचा डॉक्टर फैयाज अहमद और प्रशासनिक अधिकारी मुमताज अहमद ने प्यारी शबनम की याद को सदा सदा के लिए महफूज रखने का फैसला लिया। इस फानी दुनिया में सदा के लिए अक्षुण्ण रहने जैसा अगर कुछ है तो वो है तालीम यानी शिक्षा। इसी फलसफे के मद्देनजर हाजी परिवार ने अपने जिगर के टुकड़े की याद में एक स्कूल खोला। नाम रखा गया शबनम मेमोरियल स्कूल। 90 के दशक के आखिरी साल में शबनम की याद में प्राइमरी स्कूल के रूप में रोपा गया वो नन्हा पौधा आज शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज नाम के मजबूत दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका है। एक ऐसा दरख्त जिसका डंका आज पूरे इलाके में जोर शोर से बज रहा है। यहाँ पढ़ने वाले करीब 1,500 बच्चे 100% नतीजे के साथ साल दर साल जिले की मेरिट लिस्ट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में 80 से 85% बच्चों का फर्स्ट डिवीजन में पास होना शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज का ब्रांड बन गया है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में जहां तिजारत की शक्ल अख्तियार कर चुके दीगर और ज्यादातर शिक्षण संस्थान अपना व्यापार बढ़ाने की गरज से इश्तिहारों का अंबार लगा रहे हैं, ऐसे घोर व्यावसायिक युग में भी शबनम मेमोरियल शिक्षण संस्थान ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक कभी कोई इश्तिहार नहीं दिया। इस बाबत सवाल किए जाने पर कॉलेज के संस्थापक मुमताज अहमद मुस्कुराकर कहते हैं कि हमारे स्कूल के पढ़े बच्चे ही हमारा इश्तिहार हैं। हम सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देते बल्कि इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जो अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार होने चाहिए। यही हमारा इश्तिहार है। एजुकेशन का इंस्ट्रूमेंट पढ़ा पा रहा है कि नहीं, बच्चे को केयर कर पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि टीचर जो है आया खुद अच्छे जानने वाला है। कभी कभी बहुत अच्छे जानने वाले बच्चों को नहीं देते। बच्चे छोटे होते हैं, उनको केयर अलग देते हैं। जी मदरली केयर। और उसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि हर बच्चा जो है कंटिन्यूअस नहीं पढ़ सकता है।
उसको कंसंट्रेट करने के लिए उसको थोड़ा सा हंसा बुला करके किसी तरह से समझा करके और अपने टीचर जब अपनी तरफ उसे अपनी तरफ मोड़ लेता है, अपने से उसका संबंध बना लेता है। जब वो पढ़ा रहा हो उस वक्त बच्चा उसी की तरफ ओरिएंटेशन उसका तब जाकर के वो कामयाब हुआ। इस कामयाबी अच्छे टीचर्स हमें मिले हैं, आते रहे। और ये मुझे खुशी है कि एक बार अगर एडवर्टाइज दिया जाता है तो अच्छे टीचर्स हमारे यहाँ आए। हम लोग रेगुलर माइंड सेटअप के लिए कॉल करते थे, मीटिंग करते थे रेगुलर। हम समझते हैं अब तक जो हुआ है प्रयास है तो 3 बार तो मीटिंग में खुद टीचर्स के लिए जी। कुछ टीचर्स थोड़े से वीक हो रहे थे तो उनकी अलग से मीटिंग और लेने के बाद मोबिलाइज किया, इस तरह से किया है आगे मेहनत कर सकें, क्या करना है, क्या कमियाँ हैं ये बताइए और रेगुलर इंटरव्यू कहीं बाहर भेजने के बारे में कैसे भेज करके बुक किया जाए इसके बारे में अभी विचार चल रहा है। धन्यवाद। ये थे इस संस्था के संस्थापक मुमताज़ अहमद साहब। ये फाइनेंस कंट्रोलर पद से अभी अवकाश प्राप्त किए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, वहाँ से MSc फिजिक्स किया है इन्होंने प्रथम श्रेणी में। इनकी ऑनेस्टी और इनका विजन इस विद्यालय को निश्चित रूप से एक ऐसे मकाम पर ले जाएगा जो इस क्षेत्र के लिए नहीं, इस पूरे प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। गंगा जमुनी तहजीब में रची बगी मोहब्बत की इंद्रधनुषी छटा बिखेरते बुलंदी के नित्य नए आयाम रच रहे शबनम मेमोरियल की कामयाबी के पीछे यूं तो कई नाम हैं, लेकिन कुछ खास नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र किए बिना बात मुकम्मल नहीं हो सकती। वो हैं जनाब इकबाल अहमद, जो संस्थान के लिए तन मन से समर्पित है। फैजुल हक साहब जहां संस्था के विकास के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं, तो वहीं अंग्रेजी के लेक्चरर फैयाज अहमद साहब संस्थान को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इनके साथ ही जनाब अब्दुल हई का जोश और मशहूर डॉक्टर परवेज कमल साहब की सलाह और गाइडेंस शबनम मेमोरियल की खास पूंजी है। ये सभी संस्था की प्रबंध समिति में शामिल हैं। मशहूर सर्जन और शबनम मेमोरियल शिक्षण संस्थान के प्रबंधक डॉक्टर फैयाज अहमद खुले दिल से इन सब की तारीफ करते नहीं थकते। कॉलेज के ध्येय के बाबत सवाल करने पर डॉक्टर फैयाज अहमद कहते हैं, स्कूल को लेके ये कुछ ऐसा पसमानदा लोग हैं यहाँ पे जी, जिनकी शिक्षा जो है तो उनकी गरीबी की वजह से, उनके मतलब रहन सहन की वजह से, या कुछ ऐसे उन लोगों के ख्यालात हैं उनके बड़े बूढ़ों का कि पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं है, या तो हम चाहते हैं मतलब उनको शिक्षा इस तरीके से मिले कि ये जो है पढ़ाई लिखाई से मतलब ये थोड़ी ना कि आपको सर्विस करें, काबिल इंसान भी बन सकें। हाँ, ये काबिल इंसान बन सकें जिस क्षेत्र में रहें। हाँ, जिंदगी के जिस क्षेत्र में रहें वहाँ जो है अपने ये शिक्षा के बल पर जो है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, अपने उसूलों के साथ भी, उसूलों के साथ फैक्चुअल शिक्षा। बस अपना ध्येय यही है। इस हिसाब से हम लोग ने यहाँ के ये लोगों को शुरू किया बच्चों को लेके, और ये शहरों में इस तरह देखा जाता है कि शिक्षा का जो है ये है कि बहुत कॉस्टली हो गया है, लोगों तक पहुँच नहीं है, हर लोग उसमें पहुँच नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के बच्चे जो मतलब अच्छे स्कूलों में न पढ़ सकें, न जा सकें, उनको एक अच्छा सुविधा उनके घर के पास दिया जाए, ताकि जो है बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनका जो है टैलेंट यहीं से ये हो जाता है, मौका नहीं मिलता आगे डेवलप करने का, वो डेवलप कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
फिजा में मजहबी रंग घोलने के आज के दम घोंटू माहौल में भी शबनम मेमोरियल का आलम यह है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों में दोनों कौमों की हिस्सेदारी बराबर, या यूं कहें कि अक्सरियत की तादाद अकलियत से ज्यादा है। यहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है तो देव भाषा संस्कृत को भी पूरा सम्मान मिलता है। शबनम मेमोरियल की रगों में हिंदुस्तान की आन बान और शान पर मर मिटने का जज्बा हिलोरें लेता दिखाई देता है। कौमी एकता की जीती जागती मिसाल है ये शिक्षण संस्थान। कॉलेज की कार्यवाहक प्रिंसिपल सरूप सिंह कहती हैं, हमें 28 साल हो गए इस विद्यालय में पढ़ाते हुए। अनुशासन और अपनापन का ऐसा कॉलेज और प्रबंधन मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ कभी परायपन का एहसास तक नहीं होता। हमें यहाँ का शिक्षक होने पर गर्व महसूस होता है। अंग्रेजी प्रवक्ता अभिमन्यु यादव भी कॉलेज प्रबंधन की नेकदिली और मृदु व्यवहार के मुरीद हैं। कहते हैं, यहाँ के जर्रे जर्रे में अपनापन दिखाई देता है। गजब का अनुशासन दिखाई देता है शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज में। कक्षाएं चल रही हों तो ऐसी नीरव शांति की सुई गिरने की आवाज भी सुनाई पड़ जाए। एकदम शांत सुंदर उपवन का नजारा। हालांकि शबनम मेमोरियल में लड़की लड़के का भेद नहीं है, पढ़ते यहाँ दोनों ही हैं, किंतु अनुशासन को ध्यान में रखते हुए लड़कों और लड़कियों की छुट्टियों के दरमियान 15 मिनट का अंतराल रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई अफरा तफरी न होने पाए। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एक कक्षा में अधिकतम 30 बच्चों को ही दाखिला दिया जाता है। हालांकि अभिभावकों की दस्तक लगातार जारी रहती है, लेकिन मानक संख्या पूरी होते ही दाखिले बंद कर दिए जाते हैं। गुणवत्ता के साथ ही सस्ती शिक्षा भी इस संस्थान का एक मिशन है। यही कारण है कि बच्चों की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक शुल्क का ढांचा बहुत ही वाजिब रखा गया है। बस इतना कि शुल्क शिक्षा के इस महायज्ञ में आहुति की तरह हो, न कि उगाही की तरह। गुणवत्तापरक शिक्षा से कोई समझौता न करना पड़े, इसके लिए शिक्षकों को भी बाकी निजी शैक्षणिक संस्थानों से कहीं बेहतर वेतन प्रबंधन के उसूल में शामिल है। इस संस्थान से पढ़कर निकले बच्चे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, लोक सेवा आदि सभी क्षेत्रों में आज शबनम मेमोरियल का नाम रोशन कर रहे हैं। नीले ड्रेस में अनेक बच्चियां अपने होठों पर मोहक मुस्कान लिए जब यहाँ से एक साथ निकलती हैं, तो लगता है समूची फिजा में शबनमी रौनक तारी हो गई हो। ऐसा लगता है कि वो प्यारी बच्ची शबनम गई कहाँ? वो तो आज भी इन बच्चियों की सांसों में जिंदा रहते हर पल उनके सपने साकार कर रही है। उनके लबों के जरिए शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज के जर्रे जर्रे से आवाज गूंज रही हो।